नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है लद्दाख से, यह खबर जहां पर गलवान इलाके में भारत चीन बातचीत का असर अब दिखाई देने लगा है। सूत्रों के मुताबिक गलवान में झड़प वाली जगह से चीनी सेना के पीछे हटने की बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों और उनकी गाड़ियों की तादाद में कमी देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, चीनी सेना और गाड़ियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। झड़प वाली जगह 15-16 जून की रात जहां पर झड़प हुई थी, उस झड़प वाली जगह से चीनी सेना पीछे हटी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो तनातनी बनी हुई है, दरअसल मौजूदा विवाद इसकी शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा देखा गया था। और उसके बाद से ही वहां पर तनातनी का माहौल था। हिंदुस्तान की कोशिश लगातार यही थी कि चीन जहां पर है वो पीछे हट जाए, अपने एक्चुअल पोजीशन पर जाए, लेकिन चीनी सेना इससे इनकार करती रही। और उसके बाद गलवान में दोनों सैनिकों के बीच आपस में गुत्थम गुत्था हुई, जिसके बाद एक कर्नल समेत हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। लेकिन वो शहादत बेकार नहीं जाए, जाया नहीं जाए। लगातार हिंदुस्तान की ओर से इस तरह की मांग उठती रही और इन सब के बीच अब बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि चीनी सेना फिलहाल पीछे हट गई है। इस वक्त हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, जीडी बख्शी जी और सुशांत शरीन जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीडी बख्शी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, 1 किलोमीटर पीछे हट गई है चीनी सेना, इसके मतलब और मायने आज की तारीख में क्या निकाले जाए? बातचीत का ये असर है, आपस में जो बातचीत चल रही है उसका? देखिए, असर ताकत का असर है, जो दांत टूटे हैं। असर है कि जो 15-16 की रात को झड़प हुई है, जिसमें 16 बिहार, एक पंजाब की पलटन, एक मीडियम रेजिमेंट, एक लाइट, एक फील्ड रेजिमेंट जो थी वहां पे, उन्होंने जाकर पेट्रोल पॉइंट 14 पे पहले इनको प्यार से हटने को कहा, क्योंकि वहां 2 तंबू गार्ड रखे थे, एक इन्होंने वॉच टावर लगा रखा था। फिर हमारे जवानों ने दोनों तंबू जला दिए, वॉच टावर तोड़ दिया। जब उन्होंने हमारे कर्नल साहब जो बात करने गए थे उनके ऊपर हाथ उठाए, उनको बुरी तरह से घायल किया। और फिर तो जब घायल किया तो लड़के आपे से बाहर हो गए और वो टूट पड़े चीनियों के ऊपर। उनका जो उन्होंने डैम बना रखा था गालवान नदी पे, जिससे वो पानी रोक रहे थे हमारी तरफ घाटी में, गालवान की घाटी में, ताकि उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमारे यहां आ सके। वो लड़कों ने जाके ठंडे पानी, बर्फानी पानी में कूदकर वो हाथों से तोड़ दिया वो जो है इनका डैम, जो इन्होंने डोजरों के साथ बनाया था। ये अपने आप में बहुत उपलब्धि है। और तभी इसके देखे, आप देख रहे हैं कि ये जो चीनी है, ये वहां से अगर आप कांग्रेस की माने तो जो 3 किलोमीटर हमारे इलाके के अंदर आ गए थे, वो छोड़ के ये तो कोई 5 किलोमीटर पीछे खदेड़े गए हैं। और ये केवल ताकत के बल पे है। और ये जो ऑफिशियल टॉक्स हैं जी, वो ग्राउंड की असलियत दिखा रही हैं। बिल्कुल, कि कितनी चोट लगी है, कितनी नहीं लगी, ये पता चल रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जीडी बख्शी जी आप दे रहे हैं। गलवान ये वही इलाका है, आपको ये भी बताते चले, इतिहास के पन्नों में झांककर आप देखेंगे तो 1962 में ये जगह प्रमुख रहा था भारत और चीन के बीच युद्ध में। सुशांत शरीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, अब जबकि 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना, लेकिन चीन का जो चाल, चरित्र और चेहरा रहा है, उस पर हिंदुस्तान कतई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल उसके पीछे हटने की बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वजह तो शायद वही है जो दोनों सेना अधिकारियों के बीच में, सैनिक अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ बातचीत हुई है, शायद पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल उन तीनों का मिला जुला असर है। लेकिन मेरे ख्याल अभी शादियाना नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि जब पिछली बारी ये बात हुई थी तो उस समय भी यही हुआ था कि शुरू के संकेत यही थे कि चीनी सेना पीछे हट रही है। और उसके चंद दिनों के बाद वो जो झड़प की जनरल बख्शी बात कर रहे हैं, वो झड़प हुई। तो मेरे ख्याल फूंक फूंक के कदम धरना चाहिए हमारे को, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ना अपनी ज्यादा छाती पीटने की अभी जरूरत है, ना छाती ठोकने की जरूरत है अभी। मेरे ख्याल भारत की जो सेना है वो संयम से और हौसले से डटी हुई है वहां पर। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ गलवान घाटी का नहीं है, ये लद्दाख के और एरियाज में भी
जो चीनी प्रेजेंस है उसका भी मुद्दा है, बिल्कुल। और वो भी उतने ही चिंताजनक है जितनी गलवान की जो हादसा था वो है। तो मेरे ख्याल सारा का सारा जब तक पूरा का पूरा ये जो एरिया है उसमें ये जो तनाव है ये कम नहीं होता, मेरे ख्याल तब तक हमारे को बिल्कुल डटे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल जो हमारी एक आदत होती है, कई बारी हम वक्त से पहले अपने आप को मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, उससे गुरेज करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर चीनी जिन्होंने दिखा दिया है कि वो मकार भी हो सकते हैं और चालाक भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल थोड़ा सा संयम रख के देखना चाहिए कि कहाँ तक बात पहुंची है। और जानकारों का यही मानना है कि ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये चंद घंटों का, चंद दिनों का, शायद चंद हफ्तों का भी नहीं है, चंद महीनों का है। बिल्कुल। और धीरे धीरे करके एक एक कदम के साथ दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। तो भारत ये नहीं करेगा कि पूरी अपनी सेनाएं हटा लेगा ये सोचते हुए कि चीनी भी करेंगे यही काम। मेरे ख्याल बिल्कुल एक रेसिप्रोकल लेवल पे होगा, वो करेंगे तो हम थोड़ा सा पीछे हटेंगे, उसी तरीके से होगा। लेकिन दोनों साइडें, शायद भारत उससे ज्यादा चौकन्ना भी रहेगा कि जिस तरीके से पिछली बारी चीन ने किया था वही इतिहास दोबारा ना हो। तो मैं कल उस तरीके से मैं तो इसको देख रहा हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा अभी सेलिब्रेशन के मूड में नहीं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि चीन की चालबाजी को देखते हुए कम से कम सेलिब्रेशन के मूड में इस वक्त हिंदुस्तान को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अभी प्रोसेस है। क्योंकि चीन के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह का उसका इतिहास रहा है। और हाल ही में भी हम सब ने देखा था, पैंगोंग त्सो लेक है, वहां पर उसने अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था, जिसके बाद सवाल उठे कि एक तरफ वो बातचीत करता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों में लगा रहता है। दिल्ली से इस वक्त मंजीत नेगी हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मंजीत, सेना प्रमुख दिल्ली में सरकार को जानकारी देंगे जिस तरह का उनका लद्दाख का 2 दिनों का दौरा रहा है, इससे जुड़ी हुई और क्या बड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल 2 दिन का जो सेना प्रमुख का दौरा रहा है उसमें काफी चीजें हैं, और वो दौरा खासतौर से चीन को एक संदेश देने के लिए भी था सरकार की तरफ से, खासतौर से कि भारत की जो सैन्य तैयारी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और इसीलिए सेना प्रमुख उन फॉरवर्ड मोर्चों पर भी गए जहां पर चीनी सेना के साथ आमने सामने की तैनाती है भारतीय सेना की। और अभी जो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है चित्रा, वो सोमवार की जो आखिरी मीटिंग थी मोल्डो वाली कोर कमांडर लेवल की, उसके बाद म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ सेना मुख्यालय दिल्ली की बात करें, जहां पर सेना प्रमुख मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, वो बहुत ज्यादा इस डिसएंगेजमेंट को लेकर उत्साहित नहीं है। चीजों को देखा जा रहा है और सावधानी के साथ, खासतौर से क्योंकि पिछली 15 जून की घटना से पहले भी 2 किलोमीटर दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट की बात कही थी। भारत ने अपनी सेनाओं को 2 किलोमीटर कुछ टुकड़ियों को पीछे हटाया था, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा नहीं हुआ और उसी की वजह से वो खूनी भिड़ंत हुई। तो फिलहाल यहाँ पर जो सेना प्रमुख की 2 दिन की यात्रा रही है लेह की, वहां पर उन्होंने लोकल कमांडर के साथ जो चर्चा की है। और इस वक्त पूरे लद्दाख क्षेत्र में अगर लद्दाख के अलग अलग इलाकों की बात करें, जहां पर पिछले 4-5 दिनों में खासतौर से 15 जून के बाद की घटना के बाद से चीन ने जिस तरह की तैनाती बढ़ाई है, भारत ने भी उसके मुकाबले तैनाती बढ़ाती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिल्ली में सरकार के साथ साझा की जाएंगी। और सरकार कम से कम सेना इस वक्त कतई इस मूड में नहीं है कि चीन की किसी भी कार्रवाई को फिलहाल बहुत जल्दबाजी में उस पर आगे कोई रिएक्शन दिया जाए। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक ऐसे वक्त में जब सेना ने, हिंदुस्तान ने एक कर्नल समेत अपने 20 जवानों की शहादत दी हो उस जगह पर जहां चीन की चालबाजी की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। इसी कारण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फूंक फूंक कर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन सीधे एक बार फिर से सुशांत जी आपका रुख करते हुए, चूंकि 10 और 13 ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहां पर चीनी सैनिकों की ओर से हिंदुस्तान को पेट्रोलिंग से रोका जा रहा है। कल ही इस तरह की जानकारी सामने आई थी। यानी कि एक तरफ वो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरे इलाकों पर उसकी नजर रहती है। फिर ऐसे में उसको हैंडल कैसे किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल हैंडल यही करना पड़ेगा कि जो दबाव वो बना रहे हैं उस दबाव के सामने आपको झुकना नहीं है। लेकिन ये पहली बारी नहीं है कि उस एरिया में चीनियों ने इस तरीके के हथकंडे अडॉप्ट किए हैं। इससे पहले भी वो कर चुके हैं 2013 में और उससे पहले भी। और उस समय भी फिर इस मामले को इस तरीके से सुलझाया गया था कि कुछ लेन देन हुआ था कि भारत ने किसी एक और सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए थे और उसके और चीनियों ने बोला कि भाई आप उसको हटाइए तो हम यहाँ से पीछे हट जाते हैं।
तो कुछ लेन देन हुआ था। अब इस बार क्या होता है देखना पड़ेगा। इस बार चीन की क्या मांग रहती है, क्या चीन की ऐसी मांग होती है जो भारत को स्वीकार्य नहीं होगी, या कोई छोटी मोटी चीज होती है जिसके तहत भारत कहता है कि भाई ठीक है, ये बड़े मुद्दे से को एक तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करके। तो कॉम्प्रोमाइज अगर होना है तो क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि चीन ने अपनी तरफ से दबाव बनाया हो, ये दिखाया हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं और वो करके फिर पीछे हट जाए। लेकिन मेरे ख्याल आइदर केस प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये अगर हर 2-3 साल में इस तरीके से दबाव बनाएगा चीन, तो कब तक भारत इसको झेलेगा, मेरे ख्याल उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और फिर भारत को अपनी रणनीति जो है कुछ इस तरीके की बनानी पड़ेगी कि आए साल इस तरीके की हरकत ना हो। अब वो क्या रणनीति होगी, क्या चीन के साथ कोई समझौता तय पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल कई जानकारों का ये मानना है कि चीन सीमा के ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो समझौता हो जाता है तो फिर ये जो लेवरेज वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है या जो एक ये हथकंडा अडॉप्ट करता है भारत के खिलाफ, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए वो ये हथकंडा पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो अगर वो हालात है तो फिर हमारे को ये सोच लेना चाहिए कि ये आए दिन इस तरीके की चीज होती रहेगी जी। और फिर हम लोग जिस तरीके से उस पर शोर मचाते हैं, यहाँ पर सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, सेना के ऊपर भी दबाव पड़ता है, मैं कल उसका भी हमारे को कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा कि कैसे इस मामले को ऐसे सुलझाया जाए ताकि ये राजनीतिक फुटबॉल ना बने और इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। तो मेरे ख्याल पूरा का पूरा अब और एक जो हमने अपना रोमांस बनाया हुआ है चीन को लेकर के, जिसमें सारे के सारे हमारे नेता जो ना, एक्चुअली हमारे नेता अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, मोदी जी हो, उससे पहले हो, इनके बाद आएंगे जो, ये सारे के सारे उसमें प्रॉब्लम रहती है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को लेकर के एक इतना इनका रोमांस होता है कि पता नहीं हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हमसे पहले बाकी लोग नहीं कर पाए, और फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है और फिर समझ में आती है कि यार ये मामला सिर्फ जफ्फी मार के नहीं होगा, सिर्फ हाथ मिला करके नहीं होगा, इसमें आपको पूरी अपनी कूटनीतिक ताकत, अपनी सैन्य ताकत, अपनी आर्थिक ताकत को इस लेवल पे बढ़ाना होगा कि चीन ये ना कर पाए आपके साथ। उस पर हमारी तवज्जो नहीं रहती, लेकिन आपसी रिश्ते बेहतर करने में तवज्जो रहती है, और फिर वही होता है जो अब हो रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि दरअसल सरकारों की कोशिश उस दिशा में आखिर क्यों नहीं होती कि ये जो मामला अगर हम देखें 6-7 दशक से, यानी कि 60-70 सालों से चला आ रहा है, इसको हम एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। चीन चाहे या ना चाहे, लेकिन हिंदुस्तान को देखना होगा कि उसका हित आखिर किसमें छिपा हुआ है। तो इसके जरिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सुशांत जी इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन इस वक्त गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी को लेकर। गौरव, इस खबर पर अभी सेना के तमाम बड़े अधिकारी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता मंजीत नेगी दिल्ली से बता रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको जो बड़ी जानकारी मिली है, 1 किलोमीटर, एक बार फिर से मैं चाहूंगी, गलवान घाटी 15-16 जून की रात जहां पर झड़प हुई थी, वहां से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीनी सेना, और फिर हिंदुस्तान का स्टैंड रुख इस पर क्या है? क्या इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है, इस चीज को अब देखा जा रहा है? क्योंकि चीन की जिस तरह की हरकतें रही हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पहले चेक किया जाए कि आखिर वो कितना दूर गया है या फिर नहीं गया है। गौरव। चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि चीन ने जो आश्वासन दिया था भारत को मोल्डो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि उसकी सेना पीछे हटेगी, तो इस समय उसकी सेना के जो अतिरिक्त बल हैं, अतिरिक्त बल और गाड़ियां, वो 1 किलोमीटर पीछे हटे हैं गलवान घाटी में। ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। चीन की कुछ सेना अभी भी वहां गलवान घाटी में है, लेकिन जो जमावड़ा 15 जून के बाद हुआ था, उस समय ज्यादा सिपाही आ गए थे और गाड़ियां आ गई थी। कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को लाने का उन्होंने प्रयास किया था रियर में। अब वो सिपाही, अतिरिक्त सिपाही जो आगे आए थे, वो 1 किलोमीटर पीछे हटे हैं, जैसा चीन ने भारत को आश्वासन दिया था। अब भारत की सेना इसे, चाहे वो मानव रहित टोही विमान हो उनके जरिए, या फिर जो हमारे सिपाही वहां तैनात है उनके जरिए, या सैटेलाइट के जरिए, तीनों तरह से इसको पहले वेरीफाई करेगी कि चीन के जो अतिरिक्त बल हैं वो 1 किलोमीटर पीछे हटे हैं गलवान घाटी के फ्लैश पॉइंट से। जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां थी, जो उनकी एडिशनल ट्रूप व्हीकल्स थी, वो पीछे हटी हैं। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब
भारत भी 1 किलोमीटर पीछे गौरव, माफी के भारत साथ की आपको रोकना अतिरिक्त पड़ बल रहा है। है वहां महत्वपूर्ण पर जानकारी आप जो दे रहे हैं। गौरव सावंत, आपका लद्दाख से और साथ ही सुशांत सरीन जी, आपका आज तक से जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।